सुप्रिया ने मिस्टर ओबरॉय को समझाने की बहुत कोशिश की। दोनों उनके घर पर गए और उनसे समझौता करने के लिए कहा, लेकिन मिस्टर ओबरॉय ने दोनों की एक ना सुनी और उन दोनों को बेइज्जत कर अपने घर से चले जाने के लिए कहा। कुणाल और सुप्रिया दोनों के पास जो आखिरी रास्ता बचा हुआ था वो भी किसी काम नहीं आया। मिस्टर ओबरॉय के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने के लिए जो शांति का रास्ता कुणाल और सुप्रिया ने अपनाया था वो मिस्टर ओबरॉय ने खत्म कर दिया था। कुणाल और सुप्रिया उसके बाद अपने ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से सीधा घर। कुणाल और सुप्रिया अपने घर पर थे, तभी मिस्टर ओबरॉय को कुछ धमकी भरे कॉल्स आते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अननोन नंबर से कॉल करता है और मिस्टर ओबरॉय को कहता है कि अगर उन्होंने कुणाल और सुप्रिया का पीछा नहीं छोड़ा तो उनको उनकी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पहले तो मिस्टर ओबरॉय को यह लगता है कि शायद किसी व्यक्ति ने उन्हें गलती से कॉल कर दिया है, क्योंकि मिस्टर ओबरॉय ऑलरेडी बहुत नशे में थे और उन्होंने इसलिए भी उस थ्रेट कॉल को इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब मिस्टर ओबरॉय को दूसरी बार वही कॉल आता है और वही धमकी मिलती है तो मिस्टर ओबरॉय का सारा नशा एक पल में ही उतर जाता है। मिस्टर ओबरॉय उसके बाद यही सोचते रहते हैं कि जरूर ये काम कुणाल और सुप्रिया का ही होगा, क्योंकि जिस तरह से आज उन्होंने कुणाल और सुप्रिया को अपने घर से निकाल दिया था, उसके बाद ऐसी किसी कॉल का आना सीधा सीधा कुणाल और सुप्रिया की तरफ ही इशारा कर रहा था और मिस्टर ओबरॉय को यकीन हो गया था कि ये काम हो ना हो कुणाल और सुप्रिया का ही है। लेकिन ये कॉल कुणाल सुप्रिया की तरफ से नहीं था, बल्कि कुणाल और सुप्रिया को तो इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी। कुणाल इस बारे में वेद से बात करता है और उसे बताता है कि आज मिस्टर ओबरॉय ने उनकी बात ना तो ढंग से सुनी और ना ही मानी। वेद भी जैसे हार मान चुका था। वेद को भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे वो अपने पापा यानी मिस्टर ओबरॉय का मन परिवर्तन कर सके और उनको उनके पापों का एहसास दिलवा सके। वही दूसरी तरफ रात में अपनी छत पर हाथ में जाम लिए हुए मिस्टर ओबरॉय इसी सोच में पड़े थे कि अब आगे क्या करना है। मिस्टर ओबरॉय कुणाल सुप्रिया के खिलाफ कोई नई प्लानिंग कर रहे थे, जैसे कि कुणाल सुप्रिया ने ही उनको ये थ्रेट कॉल्स किए हो। मिस्टर ओबरॉय जाम पर जाम पिए जा रहे थे और अपने गुस्से को अपने नशे के साथ घोल चुके थे। कुणाल, सुप्रिया, जावेद और सुहानी के साथ साथ वेद को भी नींद नहीं आ रही थी। जहां एक तरफ इन पांचों की नींद मिस्टर ओबरॉय ने खराब कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ओबरॉय फालतू में ही बिना किसी सबूत के ये मान चुके थे कि उनको जो कॉल्स पर धमकियां मिली है उसका बदला वो कुणाल और सुप्रिया से जरूर लेंगे। ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगले दिन कुणाल और सुप्रिया अपने अपने कैबिन में बैठे हुए अपना काम कर रहे थे। अब कोई भी मिस्टर ओबरॉय के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, जैसे सभी ने सरेंडर कर दिया हो। लेकिन मिस्टर ओबरॉय अपनी नई चाल के लिए तैयार थे। अब मिस्टर ओबरॉय के दिमाग में क्या चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ओबरॉय ही जानते थे। वेद भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था, लेकिन वेद के दिमाग में लगातार यही सब चल रहा था। वेद को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वेद इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था। कुणाल और सुप्रिया अपने अपने कैबिन में थे। तभी कुणाल सुप्रिया को कॉल करता है और उससे कहता है कि 10 मिनट में अपना सारा काम समेट लो, फिर उन दोनों को कहीं जाना है। सुप्रिया कुणाल से पूछती है कि इतना सारा काम छोड़कर ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा है कि वो उसे कहीं बाहर ले जाना चाहता है। लेकिन कुणाल सुप्रिया से कुछ नहीं कहता और बस उससे जल्दी से अपना काम खत्म करने के लिए कहता है। सुप्रिया फटाफट काम खत्म करती है और फिर कुणाल के साथ कहीं निकल जाती है। कुणाल और सुप्रिया दोनों कार में थे और बस चले जा रहे थे। कार में कुणाल ने बढ़िया रोमांटिक म्यूजिक भी चला रखा था। सुप्रिया म्यूजिक सुनकर भी थोड़ा हैरान रह जाती है कि आखिर कुणाल को ये क्या हो गया है। अभी अभी इतने टेंशन चल रही है और ऐसे में कुणाल उसे कहीं ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है ये सिर्फ कुणाल जानता था। थोड़ी देर में सुप्रिया देखती है कि कुणाल उसे शहर से कहीं बाहर ले जा रहा है। सुप्रिया स्पीकर का वॉल्यूम कम करती है और कुणाल से कहती है, कुणाल आखिर हम दोनों जा कहाँ रहे हैं, तुम मुझे कुछ बताओगे या नहीं? कुणाल सुप्रिया की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम बस गाना एंजॉय करो और देखती जाओ। सुप्रिया को उसके सवाल का जवाब तो नहीं मिला था, लेकिन सुप्रिया कुणाल पे इतना भरोसा तो करती थी कि वो कुणाल के साथ कहीं भी जा सकती थी।
सुप्रिया कुणाल के साथ जा रही थी और कुणाल कार को सिटी के बाहर ले जा चुका था। क्योंकि सुप्रिया को कुछ पता नहीं था, इसलिए सुप्रिया उतना एंजॉय नहीं कर पा रही थी। तभी कुणाल सुप्रिया से कहता है, अच्छा ऐसे मुंह लटकाकर मत बैठो, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, अभी इससे ज्यादा तुम मुझसे कुछ मत पूछना। सुप्रिया कुणाल से कोई सवाल नहीं करती, बस सोचती रहती है कि आखिर कुणाल को हो क्या गया है। अचानक ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान क्यों बनाया होगा कुणाल ने। सुप्रिया के मन में ऐसे ही कई सवाल चल रहे थे जिनका जवाब कुणाल के पास था। सुप्रिया और कुणाल को निकले हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे और वो दोनों बस चले जा रहे थे। तभी कुणाल एक जगह पर कार रोकता है, सुप्रिया से उतरने के लिए कहता है। कुणाल कार में से एक बैग निकालता है और सुप्रिया से कहता है, आ जाओ सुप्रिया, मेरे पीछे पीछे चलो। सुप्रिया और कुणाल शहर से काफी दूर आ चुके थे और दोनों किसी पहाड़ के पास थे। सुप्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुणाल सुप्रिया को पैदल पैदल पहाड़ से नीचे की ओर ले जा रहा था। दोनों थोड़ी देर चलने के बाद देखते हैं कि उनके सामने पानी की एक छोटी सी झील है, जिसे देखकर सुप्रिया का दिल खुशी से झूम उठता है। सुप्रिया यह नजारा देखकर बहुत खुश हो जाती है और झट से कुणाल को गले लगा लेती है और कुणाल से कहती है, कुणाल कितनी सुंदर जगह है, इसके लिए थैंक यू, लेकिन तुम मुझे पहले भी तो बता सकते थे कि हम किस जगह पर जा रहे हैं। कुणाल सुप्रिया की बात का जवाब देते हुए कहता है, अगर पहले बता देता तो फिर ये खुशी, ये जो मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर है वो मैं कैसे देख पाता, और अभी तो एक और छोटा सा सरप्राइज बाकी है। जैसे ही सुप्रिया सुनती है कि कुणाल के पास उसके लिए एक और कोई सरप्राइज है तो सुप्रिया से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और सुप्रिया कुणाल से कहती है, जल्दी बताओ कुणाल, क्या सरप्राइज है, आई एम वेरी एक्साइटेड। कुणाल सुप्रिया से कहता है, अरे बताता हूँ, पहले शांति से बैठ जाए। और कुणाल अपने साथ लाए हुए बैग में से एक चटाई निकालता है, उसे बिछाता है, दोनों चटाई पर बैठ जाते हैं और फिर कुणाल बैग में से एक छोटा सा गैस स्टोव निकालता है और एक पतीला भी निकालता है। सुप्रिया उस गैस और पतीले को देखकर पहले तो बहुत हंसती है और फिर कुणाल से कहती है, अब क्या तुम इतने छोटे से गैस पर खाना बनाओगे? कुणाल सुप्रिया से कहता है, अरे नहीं बाबा, इस पर खाना नहीं बनेगा, लेकिन इस पर बनेगी तुम्हारे लिए मास्टर शेफ कुणाल के हाथ से बनी हुई मसालेदार मैगी। कुणाल बैग में से मैगी के पैकेट्स निकालता है और कुछ वेजिटेबल्स निकालता है। उन वेजिटेबल्स को कुणाल और सुप्रिया दोनों मिलकर चॉप करते हैं और फिर कुणाल अपने हाथों से छोटे से गैस पर सुप्रिया और उसके लिए मैगी बनाता है। ये देखकर सुप्रिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सुप्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। साथ ही कुणाल अपने साथ लाए एक छोटे से ब्लूटूथ स्पीकर पर गाने भी लगा देता है और सुप्रिया खुशी के मारे गाने पर नाचने लग जाती है। सुप्रिया म्यूजिक एंजॉय कर रही थी और वही कुणाल सुप्रिया को इस तरह खुश देखकर और भी खुशी से और भी प्यार से और भी दिल से मैगी बना रहा था। सुप्रिया कुणाल के पास बैठती है और कुणाल से कहती है, कुणाल, लेकिन एक बात बताओ, ये सब करने की क्या जरूरत थी? ऑफिस में काम पड़ा है इतना सारा और यहाँ पर हम दोनों बैठकर मैगी बना रहे हैं। कुणाल सुप्रिया से हंसते हुए कहता है, मैगी हम दोनों नहीं, मैं अकेला बना रहा हूँ, और रही बात ये सब करने की, तो इसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा थी। पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन क्या हम उन प्रॉब्लम्स की वजह से जीना कॉम्प्रोमाइज कर दे? ये तो सही नहीं है ना। इसलिए मैंने ये छोटा सा प्लान बनाया ताकि तुम भी खुश हो जाओ। थोड़ी देर के लिए ही सही हम दोनों बाकी दुनिया के बारे में, बाकी काम के बारे में सोचना तो छोड़ देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें क्यों ना एक छोटा सा सरप्राइज दिया जाए, और वो भी ऐसा क्यूट सा। सो बस तुम्हें यहां ले आया। कुणाल ने अपनी बात खत्म कर दी थी, लेकिन सुप्रिया कुणाल की तरफ बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी और सुप्रिया फिर से कुणाल को गले लगा लेती है और फिर से कुणाल को थैंक यू कहती है। कुणाल सुप्रिया से कहता है, बस बस मुझे मैगी बनाने दो और तुम ये ब्यूटीफुल क्वालिटी टाइम एंजॉय करो। सुप्रिया फिर कुणाल से कुछ नहीं कहती और बस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करती रहती है। थोड़ी देर में ही कुणाल ने मैगी बना ली थी। उसके बाद कुणाल एक बोल में मैगी निकालता है और सुप्रिया के सामने रख देता है और फिर कुणाल अपने हाथों से सुप्रिया को मैगी खिलाता है
सुप्रिया भी कुणाल को अपने हाथों से मैगी खिलाती है और देखते ही देखते दोनों पूरी मैगी खत्म कर देते हैं। अपनी मैगी खत्म करने के बाद कुणाल, सुप्रिया दोनों वहीं पर लेट जाते हैं। सुप्रिया ने अपना सिर कुणाल के सीने पर रखा हुआ था और दोनों आसमान में दौड़ रहे बादलों को देख रहे थे, बिल्कुल शांत, एक दूसरे से बिना कुछ कहे। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और शाम होने लगती है। तभी कुणाल और सुप्रिया अपना सारा सामान वापस बैग में रखते हैं और अपनी कार की तरफ चल देते हैं। दोनों कार में बैठते हैं और वापस अपने ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। फिर से कार में रोमांटिक म्यूजिक चल रहा होता है और अब सुप्रिया इस लॉन्ग ड्राइव को पूरी तरह एंजॉय करती है। आज का दिन कुणाल और सुप्रिया के लिए जिस तरीके से गुजरा, उसकी कुणाल सुप्रिया दोनों को सख्त जरूरत थी। जो शेड्यूल और टाइम कुणाल और सुप्रिया के लिए चल रहा था वो बहुत ही स्ट्रेसफुल था और कुणाल के इस रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव वाले सरप्राइज ने सारे स्ट्रेस को जैसे भगा दिया था। अब ना तो कुणाल और सुप्रिया को ऑफिस के किसी काम की टेंशन थी और ना ही मिस्टर ओबरॉय का कोई भी ख्याल उन दोनों के मन में आ रहा था। कुणाल और सुप्रिया दोनों वापस सिटी के अंदर एंटर करने ही वाले थे कि तभी कुछ दूर पहले ही कुणाल और सुप्रिया की कार को कुछ लोग आकर घेर लेते हैं। कुणाल की कार को 3 कार ने घेर लिया था। लगभग 15 लोग कार में से उतरते हैं और कुणाल की कार के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। सभी लोग क्रिमिनल्स लग रहे थे। तभी उन लोगों में से एक गुंडा कुणाल से नीचे उतरने के लिए कहता है। कुणाल और सुप्रिया दोनों बहुत डर जाते हैं। कुणाल सुप्रिया से कार में बैठे ही रहने के लिए कहता है और खुद कार से उतरता है और लोगों से कहता है, देखिए, आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए ले लो, लेकिन हमें जाने दीजिए। तभी उनमें से एक गुंडा कुणाल से कहता है, हम यहाँ तुमसे कोई पैसे लेने या फिर तुम्हें लूटने के इरादे से नहीं आए हैं। जो कल तुमने हमारे साहब को जान से मारने की धमकी दी थी, हम तो बस उसका बदला लेने आए हैं। कुणाल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि कुणाल ने तो किसी को भी ऐसी कोई धमकी नहीं दी थी। तभी कुणाल को एक पल के लिए ख्याल आता है कि कहीं उसने या सुप्रिया ने गुस्से में मिस्टर ओबरॉय को ऐसा कुछ तो नहीं कहा। लेकिन तभी कुणाल को यकीन हो जाता है कि उसने और सुप्रिया ने मिस्टर ओबरॉय को ऐसी कोई भी धमकी नहीं दी है। फिर कुणाल अपना डाउट क्लियर करने के लिए गुंडों से पूछता है कि आखिर उनका मालिक कौन है। तब कुणाल को अपने सवाल का जवाब मिलता है कि जो लड़की उसके साथ है उसी के चाचा ने उन सभी को भेजा है। तब जाकर कुणाल का डाउट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन कुणाल को अभी समझ नहीं आता कि उसने मिस्टर ओबरॉय को तो ऐसी कोई धमकी नहीं दी। इससे आगे कि कुणाल उन गुंडों से कुछ और कहता, इससे पहले ही सारे गुंडे मिलकर कुणाल की पिटाई शुरू कर देते हैं और मार मार कर कुणाल का बुरा हाल कर देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। ये सब नजारा सुप्रिया अपनी आंखों से देखती है और फिर रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए कुणाल के पास आती है। अब आगे क्या होगा? कैसे सुप्रिया घायल कुणाल को हॉस्पिटल तक ले जाएगी और उसके बाद सुप्रिया मिस्टर ओबरॉय से बदला कैसे लेगी? ये सब आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए लव, एक्स और धोखा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।